कहीं ना जाए क्योंकि आप चालू हो गया है आपका फेवरेट कार्यक्रम सिंगर्स लाइव टॉक शो। और दोस्तों जो सारे फेसबुक यूजर और हमारे मीडिया पार्टनर्स का सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, जो इतना प्यार हमें दे रहे हैं और इस शो को आप इतना सुपरहिट बना रहे हैं। और दोस्तों ये जो शो है ये आपका अपना शो है और इसमें सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है ये सिंगर्स के लिए है, ऐसे सिंगर्स जो घरों में हैं और घरों में गायकी कर रहे हैं और जो कहीं प्लग नहीं हो सके उन अनप्लग्ड सिंगरों के लिए ये एक माध्यम है जहां पर हम उनको एक स्टेज देते हैं और स्टेज देने के बाद यहां से उनके बारे में जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बहुत सारे गाने सुनते हैं। तो कहीं ना जाए क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है और ज्यादा से ज्यादा अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो गाना गाते हो वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। जहां हमारा वीडियो स्क्रॉल हो रहा है वहां पर हमारा मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं वहां पर। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपकी गायकी में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। टुडे इज योर 50th एपिसोड। आज जो है हमारा 15वां एपिसोड है और 15वें एपिसोड की जितनी भी उपलब्धियां हैं ये सब आपकी है और ये सारी उपलब्धि के पीछे आप सबका बहुत सारा प्यार है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को इतना हाईएस्ट ग्रेडिंग पे बनाने के लिए। दोस्तों आज हमारा 50th एपिसोड और एक से बढ़कर एक हम सेलिब्रिटी आपके बीच में लेकर आते हैं और आज की जो सेलिब्रिटी है हमारे बीच में वो मिसेस कीर्ति श्रीवास्तव जी है। जल्द से जल्द उनसे मिलते हैं और बहुत सारी बातचीत करेंगे, गाने भी सुनेंगे क्योंकि बहुत अच्छा गाना गाती हैं वो। तो लीजिए हमारे बीच में कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है उसके आज 15वें एपिसोड की आप चीफ गेस्ट हैं और कैसा लग रहा है आपको आज? सर मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ जी, क्योंकि एक्चुअली ये सब मैं पहले सोचा करती थी जी कि गाती तो मैं बचपन से थी जी, बचपन से गा रही हैं जब वर्ड्स मीनिंग पता नहीं था जब से गा रही हूँ मैं जी, लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। मतलब जी। कॉलेज स्कूल में भी गाते थे लेकिन फिर शादी के बाद वो चीज थोड़ी सी गैप हो गया जी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। जब आपके घर पे कैसा माहौल रहा? आप जब यहाँ आपने उनको बताया होगा आपके दोस्तों के बीच में, आपके घर के मेंबर्स के बीच में कि मुझे सेलिब्रिटी बनाया आज वहाँ पे? सब बहुत खुश थे और एंथुसियाज्म देखा मैंने लोगों में जी। और फैमिली नहीं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जी, वो भी इतने खुश थे, बोले दीदी हम जरूर देखेंगे और वाओ इतना अच्छा मौका मिला है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कीर्ति जी ये हमारा सिंगर्स लाइव टॉक शो है और इसमें जो घरों में गायकी कर रहे हैं उनको हम ये लोग यहाँ पे बुलाते हैं। और पर इसमें एक चीज बहुत खास है कि अगर गायकी में होगा दम तो मिलेंगे और आप हम, मैं यही बोलता हूँ आपकी गायकी में दम था इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बुला लिया है। और क्या करती हैं आप? सर मेरा ब्यूटी सैलून है जी, वो ट्रेनिंग सेंटर भी है। अभी भी? जी ट्रेनिंग भी देती हूँ मैं जी। और मतलब ब्यूटीज तैयार करती हैं आप? हाँ जी जी। अभी तक मैं 80 से 90 स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ। अच्छा। और योगा क्लासेस भी मैं लेती थी पहले जी, बट अभी मैंने वो स्किप कर दिया है। राइट राइट। मतलब आप ब्यूटी पार्लर का पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साथ में आप वहाँ पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराती हैं? जी जी। और ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं? हाँ जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो एक ब्यूटी पार्लर के डायरेक्टर हैं और ब्यूटी पार्लर के अंदर लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं और बहुत सारी ब्यूटीज बना रही हैं। Am I right? राइट। तो कीर्ति जी जो हमारे बीच में है, और क्या करती हैं कीर्ति जी आप? पार्लर में इतना टाइम चला जाता है कि कुछ टाइम ही नहीं मिलता मुझको। कुछ नर्वस है आप, ऐसा लग रहा है? हाँ आई एम सो नर्वस। कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपकी ग्रैंड उपलब्धि है जिसमें exactly. आज आप यहाँ पर सेलिब्रिटी हैं। हाँ जी। तो नर्वस मत रहिए। ब्यूटी पार्लर में आपका बहुत टाइम चले जाता है। वो संगीत का और ब्यूटी पार्लर का कैसा संबंध है? तो फिर समय निकाल पाती है? देखिए मैं एक बात बताऊं जी, कि जैसे मैं पार्लर में भी रहती हूँ तो गाना मेरा बंद नहीं होता है। अच्छा ऐसा है कि होता क्या है कि जैसे क्लाइंट्स आए हैं जी, तो भी उनका काम चल रहा है लेकिन मैं गाना जरूर गाती हूँ। इनफैक्ट मेरे को जो मेरे क्लाइंट्स हैं जी, वो किसी दूसरों से बात करते थे, बोले हाँ वो दीदी के गए थे वो जो गाना गाती है। मतलब आपका पार्लर ऐसा है कि आप सैल्यून विद सिंगिंग? जी जी बिल्कुल। मतलब जो भी वहां आएगा गाना भी सुनेगा कान से और आपके। हाँ जी। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है कि अपने प्रोफेशन में ही अपने शौक को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना
और चेहरे पे एक उत्साह रखना और स्वस्थ रहना, ये बहुत अच्छी बात है। कीर्ति जी हमारे बीच में, उन्हें साथ ही साथ अपनी बातचीत के साथ साथ एक हेल्थ की टिप भी दे दी कि जहाँ चाहे वहाँ राय। अगर आप काम कर रहे हैं, उस काम में अपनी हॉबी को भी डाल देते हैं तो काम जो है वो सोने पे सुहागा हो जाता है। सही बोला मैंने? Exactly. बहुत बढ़िया बात। और कीर्ति जी, जैसे कि हमारा शो है और ये शो में हमारे फेसबुक यूजर बहुत सारे हैं जहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम को ऑनलाइन करते हैं, और साथ ही हमारा SCI टीवी और हमने जो चालू किया था पिछले 2 एपिसोड से हम लोगों ने चालू किया सोशल मीडिया पे। ये एपिसोड ये जो चैनल पे दिखाया जा रहा है वो SCI टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है। तो उसकी आज आप चौथी कंटेस्टेंट है और ऐसे ही आप एपिसोड 15 एपिसोड की 15 सेलिब्रिटी है। तो 15 नंबर बहुत लकी नंबर होता है और आज 5 तारीख भी है। 5 और 15 का बहुत संबंध होता है। तो कीर्ति जी हमारे बीच में है, पर हम चाहते हैं कि बहुत सारी तो बातचीत हम करेंगे कीर्ति जी से, लेकिन उनकी मधुर आवाज भी हम सुन लेते हैं। एक आध गाना हो जाए कीर्ति जी। ओके। तो लीजिए कीर्ति जी आपके बीच में एक बेहतरीन सा गाना लेकर। क्या हुआ? बढ़िया।
छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर। आप थोड़ी नर्वस है ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल नर्वस हो गई। आप नर्वस ना हो, क्योंकि आज आप बहुत अच्छा गा रही हैं, बहुत सुंदर गा रही हैं। डोंट वेरी, डोंट हेजिटेट, बहुत सुंदर गाया आपने। ये जो गाना है ये किसने गाया है? ये चित्रा ने गाया। चित्रा ने गाया, वाह। और फिल्म का नाम मत बताइए, क्योंकि ये हमारी जो ये जो शो है, इस शो में आपको पता है कि एक कंटेस्ट होता है। वो कंटेस्ट के अंदर जितने भी जो यूजर हैं जो देख रहे हैं हमें, वो फिल्म का नाम बताते हैं। हाँ जी। आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत सुरीली हैं आप, बहुत सुंदर गा रही है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और कीर्ति जी हमारे बीच में है, दिल है छोटा सा लेकर अपने बीच में, आपके बीच में बड़ी सुंदर सी गायकी करी उनने। और कीर्ति जी और क्या हॉबीज हैं आपकी? सर मेरी हॉबीज ड्राइविंग है। ड्राइविंग? हाँ जी। कौन कौन सी गाड़ी चला लेती हैं? मैंने फिलहाल होंडा सिटी चला रही हूँ। मैंने मारुति इवेंट चलाई है, स्कॉर्पियो चलाई है, इनोवा चलाई है। वाह, आप 4 व्हीलर की शौकीन हैं। बिल्कुल। जी जी। और क्या शौक है? मतलब ड्राइविंग का आपको बहुत शौक है? हाँ, ड्राइविंग जी। एक्चुअली क्रेजी हूँ मैं ड्राइव के प्रति। जैसे सिटी में ही जी। नहीं, बाकी जैसे हाईवे पे भी मैंने बहुत चलाई है गाड़ी। जी। और ड्राइविंग का शायद मुझे ऐसा लगता है कि मरते दम तक मुझे शौक रहेगा। नहीं, उसके पहले आप शौक को अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं। संगीत में मतलब ड्राइविंग में एक थोड़ा सा स्पिरिट और वैसा भाव रहता है, संगीत में बहुत शालीनता से गाना होता है। हाँ तो जी। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन मुझे सूट नहीं कर रहा है क्या ये? उसके पीछे की एक स्टोरी है जी जो मैं आपको बताऊंगी। जी बाद में इंसिडेंट्स बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। जी। उसके बाद मैं बहुत पैशनेट हो गई थी ड्राइविंग के लिए। हाँ, अच्छा। क्योंकि ड्राइविंग करने वाले जो लोग होते हैं वो गाड़ी में बहुत फास्ट गाना चलाते हैं और स्लो गाने नहीं चलाते। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जिस हिसाब का आपने गाना गाया उस हिसाब का गाने भी आपके थोड़े से स्पीड वाले ही होंगे, जहां तक मैं लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब हाई लेवल पे गाड़ी चलाई जाती है तो हाँ थोड़ा स्पीड में गाने होना चाहिए। सही है, मजा और कोई शौक? और गार्डनिंग का शौक है मुझे। गार्डनिंग का भी शौक है आपको? हाँ, बट मैं कर नहीं पाती हूँ जी। ड्यू टू माय प्रोफेशन। हाँ, उसमें समय कम मिल पाता होगा क्योंकि उसमें समय ज्यादा इन्वॉल्व होता है। हाँ, सुपर एक्चुअली सलून का ऐसे ही है। आप सेटिस्फाई हैं आपके सलून से? हाँ बिल्कुल, श्योर, बिल्कुल। कितने साल से कर रही हैं आप? मेरे को ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स हो गए। अच्छा, और साथ में गाना भी गा रही हैं? हाँ, गाना तो खैर बहुत जरूरी है। मेरी दिन की शुरुआत ही गाने से होती है। वाह, वेरी गुड। दिन की शुरुआत गाने से अगर हो जाए तो पूरा दिन संगीतमय हो जाता है, खुशी हो जाता है। बिल्कुल सही बोला मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। और चेहरे पे अच्छी खुशी का भाव रहता है। गाने तो हमेशा बजते रहना चाहिए, इसीलिए मंदिरों के अंदर सुबह आरती होती है और म्यूजिक का एक फ्रेज डेवलप होता है वहां पे। घर में कौन कौन है आपके? यहाँ तो मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा है। अरे वाह जी। 20 ईयर्स ओल्ड मेरा बेटा है जो सीए कर रहा है। अच्छा, 20 ईयर्स ओल्ड। Yes. पर आप लग नहीं रही हैं अभी। योगा की वजह से। योगा की वजह से? कोरोना ने यहाँ को योगा करना सिखा दिया? जी। सही बोल रहा हूँ कि पहले से योगा कर रही हैं आप? नहीं, मुझे 18 ईयर्स हो गए योगा करते जी। करते, और ये मेरे रूटीन में शामिल है। अच्छा, रूटीन में शामिल है, बहुत बढ़िया। अगर मैं दिमाग हाँ, बोलिए। एक दिन अगर मैं योगा नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ अधूरा रह गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा संदेश कि स्वस्थ रहना है तो योगा करना है, दिमाग को स्वस्थ रहना है तो संगीत में रहना है। वाह, वेरी गुड। और बहुत बढ़िया बात आपने कही यहाँ पर। घर पे आपके मतलब पेरेंट्स आपके जो हैं वो उज्जैन में यहाँ ही रहते हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स इंदौर में, मैं इंदौर को बिलोंग करती अच्छा, इंदौर को बिलोंग करती जी। और फादर नहीं है मेरे अभी जी। मदर है मेरे। घर पे, आपके घर पे मदर फादर जब थे तो जी। उनको, जब आप छोटी थी तो आपको संगीत में रुचि था, तो उनको इंटरेस्ट था? इनफैक्ट मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा। और डैडी को भी बहुत शौक था गाने का। लेकिन वो सहगल साहब के गाने सुनते थे उस समय और अच्छा गाते थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। के.एल. सहगल साहब को, मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि जिनके पेरेंट्स बच्चों को आगे बढ़ाते हैं म्यूजिक क्षेत्र में, आर्ट क्षेत्र में, वो बहुत तरक्की करते हैं, बात सही है? हाँ जी। तो और जब कॉलेज में आई आप तो आपके झांकी होगी आपके कॉलेज के अंदर, आपके स्कूल में, कॉलेज में आप गाना गाती हैं? हाँ, नहीं एक्चुअली गाती तो मैं थी जी। बट स्कूल टाइम में बहुत शाय थी मैं जी। मतलब आप ये कह लीजिए थोड़ा डरती थी जी। और कॉलेज में गाती तो मैं जब भी थी, स्कूल में भी जी। और लोग मेरी गायकी को पसंद भी करते थे। जी। लेकिन हाँ, कॉलेज में आके जरूर झांकी हो गई।
हाँ, क्योंकि गाना गाने वाले जो लोग होते हैं आर्ट की साइड, उनका एक अलग टीआरपी रहता है कॉलेज के अंदर। हाँ जी। तो वैसा लोग कुछ मतलब नाम से जानते हैं जी। प्लस कोई प्रोग्राम होता है तो आपको पहले कि नहीं आपको जाना है, आपको जाना है, वो वाली बात हो जाती है। और मैं एक्चुअली को एजुकेशन में पढ़ी हूँ जी। तो जितने भी बॉयज थे वो सबकी मैं फेवरेट सिंगर थी। फेवरेट सिंगर? क्योंकि मेरी क्लास में मैं अकेली गर्ल थी, बाकी सब बॉयज थे। वाह, बहुत बढ़िया बात। वैसे भी आप गाना नहीं गाती और अकेली रहती तो सबकी फेवरेट ही रहती वहां पे, क्योंकि 22 बॉयज थे और मैं। माय गॉड, उस मतलब क्लास में 22 बॉयज थे। यस। और आप अकेली थी? यस। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। और कीर्ति जी हमारे बीच में है, बहुत अच्छा बातचीत चल रही है उनके साथ। और कीर्ति जी जो है वो गाने तो बढ़िया गा ही रही है, साथ में उनका प्रोफेशन और उनकी बातचीत सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जबरदस्त गाने वाली है और स्टूडियो में धमाल करने वाली है। तो कीर्ति जी से मैं निवेदन करता हूं कि एक आध गाना और हो जाए कीर्ति जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कीर्ति जी का एक गाना आपके लिए, बेहतरीन सा। दोस्तों कहीं ना जाए, क्योंकि कीर्ति जी हमारे बीच में है, 15वां एपिसोड आपके सामने है और एक से बढ़कर एक गाने आपके बीच में सिंगर्स लाइव टॉक शो लेके आ रहे हैं। हरों का इस
क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर कीर्ति जी, आप आपके बीच में एकदम डायनेमिक वॉइस के साथ बेहतरीन प्रस्तुति दे रही है और हमारे स्टूडियो को पूरा वाइब्रेट कर दिया है आपके म्यूजिक। तो वाइब्रेटिंग सॉन्ग कीर्ति जी की तरफ से बहुत सुंदर आप गा रही है, बहुत ही सुंदर, एकदम मजा, जैसे मैं सोच रहा था उस तरह की गायकी आप दे रही है। कसौटी में खरी उतर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छा गा रही हैं। और मेरे सारे फेसबुक यूजर में सबको मोबाइल पे देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद। आपका प्रेम इस तरह से ही बना रहते जिससे कि ये प्रोग्राम अच्छी टीआरपी पर आगे बढ़ सके। बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो चुके हैं कीर्ति जी, आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत ही सारे। और आज दोस्तों क्योंकि बेहतरीन से धमाल हो रही है स्टूडियो में और आज एक बहुत अच्छा दिन भी है, शिक्षक दिवस की। हमारे सारे जो फेसबुक यूजर हैं और हमारे मीडिया पार्टनर जितने सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शिक्षक दिवस की बधाइयां, क्योंकि शिक्षक है तो आज सब कुछ है और देश आगे तरक्की कर रहा है तो शिक्षकों की वजह से ही कर रहा है। तो ऐसे सारे शिक्षकों को सैल्यूट है हमारी तरफ से। सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है सारे शिक्षकों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता है कि वो देश में ऐसे लोगों को डेवलप कर रहा है जो ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कीर्ति जी हमारे बीच में है। कीर्ति जी बहुत सुंदर गायकी कर रही है। कीर्ति जी पिक्चरें पसंद है क्या आपको? हाँ जी, देखती हूँ मूवीज। किस तरह के गाने और किस तरह की मूवीज पसंद करती है? मुझे एक्चुअली कॉमेडी मूवीज पसंद है, रोमांटिक मूवीज पसंद है। कॉमेडी और रोमांटिक फिल्में पसंद है आपको? गाने कौन से पसंद करती हैं आप? गाने भी जो रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत पसंद है मुझको जी। कॉमेडी सॉन्ग नहीं गाती हूँ, गानों में रोमांटिक सॉन्ग्स ही पसंद है मुझको। और कोई ऐसा किरदार है जो मतलब जिससे इंस्पायर होती हैं और जिससे आपको लगता है कि नहीं यार ये मैं इनसे प्रभावित हूँ और इनसे मैं सीख रही हूँ? कोई ऐसा सिंगर जो जिसको आप फेवरेट समझती हो? नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है, मतलब ये मेरी सोच है कि सभी सिंगर्स ने अच्छे सॉन्ग्स गाए जी। और सभी सिंगर्स के कुछ गाने तो बहुत ही बेहतरीन है। हाँ। इसलिए शायद चॉइस नहीं कर सकते। फिर भी कोई ऐसा रहता है इंस्पिरेशन वाला, क्योंकि जैसा मैं पिछले एपिसोड में ही बता चुका हूँ कि जब अर्जुन को द्रोणाचार्य जी सिखा रहे थे तो वो लीगल शिक्षा थी, लेकिन उसमें वहां पर एकलव्य और थे जो इलीगल शिक्षा ले रहे थे। तो आज के जमाने में गूगल से पढ़ने वाले, गूगल से सीखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप ही सीख जाते हैं। तो ऐसे या तो कोई सिखाने वाला हो या किसी इंस्पायर हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी को फॉलो नहीं करती है? नहीं, मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आशा ताई को फॉलो करती थी। हाँ, वो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत पसंद करती हूँ। राइट। मैं और आ रहा था कि मुझे लगे कि थोड़ा सा वो सॉन्ग उस तरह के आप गा रही हैं जिस हिसाब से, और वो जो स्टाइल है गाने का वो आशा ताई जैसा ही है। हाँ जी। कुछ कह नहीं सकते, वो तो बहुत बड़ी सिंगर है। वो बहुत बड़ी सिंगर है जी। मतलब जब आपकी लाइफ के अंदर म्यूजिक का अच्छा इंपॉर्टेंस रहा, बिल्कुल, कैसा, किस दृष्टिकोण से देख रही है उसको आप? संगीत को जी। सर, संगीत तो मैं आपको क्या बोलूँगा, मेरी सांस में बसा है। अच्छा। मतलब मैं सुबह उठती हूँ, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जैसे मेरा सांस लेना है, जैसे मेरे लिए संगीत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका करियर संगीत में हो सकता है? इज इट पॉसिबल? एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको लगता है कि आपका करियर संगीत में हो सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, है ना? तो ये तो अपन कह नहीं सकते कि पॉसिबल होगा ही नहीं होगा, ये तो सब डेस्टिनी वाली बातें हैं। मान लीजिए कि आप कल एक बड़ी सिंगर बन गई, रानू मंडल जैसी एक दिन के अंदर सुपर स्टार हो गई थी, ऐसे आप रात ही रात मतलब वायरल हो गई और सुबह एक बड़ी सिंगर बन गई, तो क्या वो प्रोफेशन एक्सेप्टेबल रहेगा आपके लिए? अरे सर, बिल्कुल। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को जो है कि ऐसा मौका दिया और फिर आप जो ऐसे मेरे लिए सेंटेंसेस बोल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शो हमने इसीलिए चालू किया, सिंगर्स लाइव टॉक शो, कि इसमें से कोई भी एक सेलिब्रिटी जो घरों में अनप्लग्ड है वो प्लग्ड हो जाए और कोई भी वायरल हो जाए। यहाँ तक पहुंचाने का सिंगर्स लाइव टॉक शो का था। उसके बाद भगवान आपको कहाँ ले जाता है आपकी गायकी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना अच्छा आप गाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सही है। हमारी बेस्ट विशेष है कि आप आने वाले कुछ सालों के अंदर अच्छा करियर, सुनिधि चौहान जैसी सिंगर, बड़ी सिंगर है मार्केट में, वैसी कीर्ति श्रीवास्तव जैसी बड़ी सिंगर मार्केट में हो, ऐसा थैंक यू वेरी मच। ऐसा हमारी इच्छा है इस शो के बाद। कीर्ति जी ने बहुत अच्छी बातचीत कर रही है हमारे बीच में, और फिल्में भी बताई उनने कि हमको कॉमेडी फिल्म और रोमांटिक फिल्में पसंद है। कोई हीरो पसंद है क्या आपको? हीरो तो कॉलेज टाइम में शाहरुख खान पसंद था, उसके बाद कोई पसंद नहीं आया।
जी जी जी, मतलब ड्राइविंग भी आप, मतलब मेल वाले जो काम है वो थोड़े से ऐसा लग रहा है मुझे। सर उसका रीजन ये है जी। कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, जी। जो मेरे फादर थे, जी। उन्होंने हमको है ना बहुत फ्रीडम दिया, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले। क्योंकि जिस समय हम लोगों ने पढ़ाई करी है, जी। स्कूलिंग और कॉलेज हुआ, वो समय ऐसा था कि लड़कियों को इतना फ्रीडम था नहीं। हाँ। और हमारे यहाँ बहुत फ्रीडम था, मतलब आप गाना चाहते हैं गाएं, वो एजुकेशन में पढ़ें, मतलब रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं थे हमारे फैमिली में। बहुत बढ़िया बात है। पेरेंट्स की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। बहुत अच्छी बात है ये कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों में अपनी चाह ढूंढ लेते हैं, तो एक अच्छा स्वरूप देखते हैं अपने बच्चों के अंदर, और जब बच्चे तरक्की करते हैं तो माँ बाप की गौरव ऊंची बहुत होती खुश है। होते हैं। तो अभी आपकी मम्मी है आपकी? हाँ, मेरी मदर है। मम्मी देख रही होगी प्रोग्राम ये? नहीं, मेरी मदर एक्चुअली 82 इयर्स ओल्ड है। अच्छा। और वो उनको थोड़ा सा कम दिखाई देता है। कोई बात नहीं, आप घर पे जाके उनको बोलिएगा और सुनाइएगा जरूर कि हाँ जी, आज बिल्कुल। आपकी बेटी जो है एक बड़े प्रोग्राम में, रियलिटी शो में एक सेलिब्रिटी थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा और भी। बिल्कुल। तो कीर्ति जी हमारे बीच में है और बहुत अच्छी अच्छी बातचीत कर रही हैं। एक ब्यूटी पार्लर सैलून उनका खुद का अपना है, और उद्यमी महिला है, खुद ने अपना बिजनेस डेवलप किया है और अपने पांव पे खड़ी होकर आगे बढ़ रही है। देश की महिलाएं अगर इस तरह से तरक्की करने लग जाएंगी तो देश आज नहीं तो कल एक बड़े ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। और साथ ही अपने शौक को भी जिंदा रख रही है कीर्ति जी, ये बहुत अच्छी बात है। और वो चाह रही है कि उनका करियर जो है वो एक अच्छी सेलिब्रिटी के रूप में डेवलप हो जाए। बिल्कुल। मैं इसलिए बोलता हूँ ये बातें क्योंकि गॉड ने करियर आपने आपका चुना है, लेकिन उस भगवान को नहीं पता आपको कहाँ भेजना है। बिल्कुल सही है सर। वो लेकिन वो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके दिमाग में डाल देता है, आपकी हॉबी के रूप में डाल देता है, या आपकी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना शाइन करती है। तो वो उनकी क्या राय है, चाह है, और आपका क्या चाह है, वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो जो चीज ज्यादा आ जाए वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कीर्ति जी आप हमारे बीच में है और बेहतरीन सिंगिंग कर रही है। एक आध गाना और सुनते हैं और फिर मैं ढेर सारी कीर्ति जी से बातचीत करूंगा। तो लीजिए एक गाना और कीर्ति जी का हमारे बीच में, बेहतरीन सिंगिंग कीर्ति जी की हमारे बीच में।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सुरैया क्या आवाज थी? ये शमशाद बेगम लिखा है। शमशाद बेगम को गाने के लिए, वाह बहुत बढ़िया, बहुत टिपिकल सिंगर है। और शमशाद बेगम जो है उनको गाने के लिए तो बहुत सारी प्रैक्टिस ये रहती है। क्या सीखी हुई है आप संगीत? नहीं सर, मैंने सीखा नहीं है जी। बट ये है कि बचपन से ये जो गाने हैं, जी। जब हम छोटे थे, जी। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं 3rd 4th में पढ़ती तो हमारे यहाँ रेडियो था, उस समय टीवी नहीं होता था जी। और मैं आपको ये बता रही हूँ सन 78 की बात। उस समय टीवी था नहीं, तो रेडियो में सुबह सुबह ये गाने चलते थे। अच्छा। और सब शौकीन थे। मतलब आप एक लव भी हैं। सुन सुन के याद हुए आपको और सुन सुन के सीख गए। इंसान की जो लर्निंग होती है वो लर्निंग कोई सिखाए उससे ज्यादा सुन के और अपने आप सीखने वाली जो लर्निंग होती है वो ज्यादा फास्ट होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी चीज सीख सकता है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। और सुन सुन के आपने इतना अच्छा, इतना बेहतरीन सिंगिंग किया। शमशाद बेगम जी का गाना आपके बीच में। लेकिन जितने भी मेरे फेसबुक यूजर अभी देख रहे हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर फिल्म का नाम पसंद है तो वहां पर जहां हमारा वीडियो स्क्रॉल हो रहा है वहां पे आप फिल्म का नाम टाइप करके भेज सकते हैं। और जितने भी लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं वो ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि एक बेहतरीन सा प्रोग्राम, आपका अपना प्रोग्राम लाइव है और वो आपके अपने प्रोग्राम को देखने के लिए आपको थोड़ा समय निकालेंगे तो ये प्रोग्राम और सोने पे सुहागा हो जाएगा और बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि ये आपके बीच की आवाज है यहाँ पर दोस्तों। और मैं फिर से गुजारिश करूंगा आपसे कि अगर आपके आसपास या आपके मित्र या आपके परिवार में कोई गाने वाले हो तो ये प्रोग्राम उनको जरूर दिखाएं, क्योंकि ये उनका अपना प्रोग्राम है। 1 मिनट का वीडियो म्यूजिक के साथ या विदाउट म्यूजिक, हमें हमारा जो स्क्रॉल हो रहा है जहां पर वीडियो, उसके नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहां से हमें ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम उन वॉइसेस को सिलेक्ट करके आपको यहां पर बुला सकती है। अगर आपकी गायकी में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। तो कहीं ना जाए, क्योंकि बेहतरीन सा प्रोग्राम आपके बीच में। कीर्ति जी, एक ये जो हमारा प्रोग्राम है बहुत कम समय के अंदर एक अच्छी टीआरपी पे आ चुका है और अभी तक जितने भी हमारे शोज हुए उसमें जितनी सेलिब्रिटीज आई हैं वो कमाल के सेलिब्रिटीज हैं और सभी ने बहुत अच्छा गाया। आप भी बहुत सुंदर गा रही है, बिल्कुल बेहतरीन। इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ आपसे कॉल हम मांगते हैं। जैसे आपने अभी कुछ गाने जो हैं वो डेडिकेट किए हैं फेसबुक यूजर्स को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको आप डेडिकेट करें कोई सॉन्ग। ये हमारे मतलब प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, तो आपने जो 10 नंबर दिए थे हम उसमें देख लेते हैं कोई जो जिसको हम कॉल लगा सकें और बात कर सकें। और हमारे कंप्यूटर के अंदर हम देख पाते हैं कि जो कीर्ति जी ने हमें नंबर दिए जिनको हमें कॉल लगाना है, और ये प्रियंका जाजू जी जो है इनका नंबर बता रहे हैं। क्या हम कॉल लगाएं प्रियंका जाजू जी? हाँ जी बिल्कुल। कौन है ये एक्चुअली मेरी क्लाइंट थी जी, बट ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आपकी फ्रेंड है। तो क्या ये इनको पता है कि आज आपका शो चल रहा है? हाँ जी। अच्छी बात है। तो लीजिए प्रियंका जाजू जी आपके बीच में। क्या करती है प्रियंका जाजू जी? ये नमकीन की फैक्ट्री है इनकी जी, और ये खुद ही ओनर, ये खुद देखती है। खुद ही देखती है। और कहाँ रहती है ये मक्सी रोड पे कॉलोनी बाहर। अच्छा, बहुत बढ़िया। उनका फोन एंगेज आ रहा है, एक बार और हम कॉल कर लेते हैं जी। और प्रियंका जाजू जी जो कीर्ति श्रीवास्तव जी उनकी फ्रेंड है और उनको हम कॉल लगा रहे हैं। ये प्रोग्राम देख रही होंगी। ओह माय गॉड, नो प्रॉब्लम। हम फिर से कनेक्ट होंगे इनके साथ। कीर्ति जी आप हमारे बीच में हैं और कीर्ति जी की जो सहेली है, मतलब सहेली बोल सकता हूँ उनको मैं? हाँ, वो एक्चुअली मेरी क्लाइंट है वो जी, लेकिन इतने सालों से आते आते वो एक फ्रेंड जैसा रिलेशन हो गया। संगीत के अंदर जितनी रुचि और इतना इंटरेस्ट देखकर आपके कहीं आपको प्रोग्राम या कहीं आप अवार्डेड हुई है? हाँ सर, कॉलेज में मुझे हमेशा प्राइज मिलते थे, अवार्ड मिलते थे जी। और स्कूल में भी जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है जी, उस पे भी मैं गाती थी। हाँ। और सर्टिफिकेट्स भी मेरे को बहुत बार मिले। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है कि आपको ऑनर किया गया आपके हॉबी के पीछे, ये बहुत अच्छी बात है। और एक लास्ट कॉल हम फिर से कर लेते हैं प्रियंका जी के लिए। और
कीर्ति जी हमारे बीच में बेहतरीन सी आवाज लेकर सिंगिंग कर रही हैं। जब तक हम कीर्ति जी का एक गाना आपके बीच में सुनते हैं। अभी शायद वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कोई बात नहीं। तो कीर्ति जी आपके बीच में बेहतरीन सी गायकी लेकर और बहुत सुंदर गा रही है और हमारा पूरा स्टूडियो जो है उसको धमाल कर दिया है, माहौल बना दिया। लीजिए एक बेहतरीन सॉन्ग कीर्ति जी। वाह क्या बात है। हजार बार रोका रोका रोका, तो हजार बार टोका टोका टोका, दिल है हवा झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा न खाना, धोखा है प्यार यार प्यार है धोखा, दिल को हजार बार रोका रोका रोका, दिल को हजार बार टोका टोका टोका, है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा न खाना, धोखा है प्यार यार प्यार है धोखा, दिल को हजार बार रोका रोका रोका। ढूंढेगा कोई बहाना, ढूंढेगा कोई निशाना, हाँ ढूंढेगा कोई बहाना, ढूंढेगा कोई निशाना, दिल का बाजार है यहाँ तो, दिल को दिलों से बचाना, दिल को हजार बार रोका रोका रोका, दिल को हजार बार टोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा न खाना, धोखा है प्यार यार प्यार है धोखा, दिल को हजार बार रोका रोका रोका। बचना इस आशिक से बचना, कांटों की दोस्ती से बचना, हाँ बचना इस आशिक से बचना, कांटों की दोस्ती से बचना, आँखों में भर लेंगे अंधेरा, सूरज से रोशनी से बचना, दिल को हजार बार रोका रोका रोका, दिल को हजार बार टोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका,
बार रोका रोका रोका। वाह, क्या बात है। दिल को हजार हजार बार रोका लेकिन रोक न पाए और सिंगर्स लाइव टॉक शो पे चले आए। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया बात। नहीं, दिल को रोकने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दिल साथ होगा तो ही ये प्रोग्राम की रौनक बढ़ेगी। बहुत सुंदर डायनेमिक वॉइस की धनी श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव जी बेहतरीन सिंगिंग कर रही है और स्टूडियो का माहौल बदल के रख दिया आपने। Thank you. एक डायनेमिक सिंगिंग के साथ आपके बहुत सारे व्यूअर्स मैं देख पा रहा हूँ कि हमें बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑनलाइन के साथ बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे पिक्चर के नाम सभी ने बहुत सारे लिख दिया है। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जितने भी लोग देख रहे हैं उनके बहुत सारे वीडियोस और जितने भी आवाज की जो वीडियो है वो हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं और ये प्रोग्राम इतने टीआरपी पे कि हमें प्रोग्राम अल्टरनेट डेज पे करना पड़ रहा है और बहुत डिमांडेड हो चुका है प्रोग्राम ये। हाँ जी। और मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में हम इसको और अच्छा कर पाएंगे बिल्कुल और सर। बेहतरीन सी सिंगिंग हम यहाँ से निकाल के दे पाएंगे कि क्योंकि हर एक आदमी अपने आप में एक अलग शख्सियत है और सही अच्छी है सर। आवाज रखता है वो। सही है। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके दिमाग में आ रहा हो जो आप हमारे फेसबुक यूजर या किसी से शेयर करना चाह रही हैं? हाँ, इंसिडेंट्स है जी। ड्राइविंग को लेकर ही है जी बिल्कुल 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 कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि ड्राइविंग मेरा मतलब हॉबी है। जी। लेकिन एक समय ऐसा था कि जो मैं बहुत डरती थी गाड़ी चलाने से। ये मैं व्हेन आई वाज इन 10th क्लास और क्या हुआ कि डैडी ने मेरी सिस्टर, मेरी एक और सिस्टर है, जी 2 ब्रदर्स भी हैं, तो डैडी बोले कि सेल्फ डिपेंड होना चाहिए जी। लड़कियों को। तो उन्होंने काइनेटिक होंडा चलती थी उस समय, हाँ, Kinetic हमारे Honda। समय में, बिल्कुल। और बड़ी अच्छी गाड़ी आई थी वो। हाँ। तो उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को खरीद के दी थी। लेकिन मैं क्या है कि मैं बहुत डरती थी जी। और मेरी जो सिस्टर थी वो बहुत बोल्ड और बिंदास थी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया जी। और जब मैं सीख गई तो बोले कि ठीक है, अब जैसे सब्जी लाना है आसपास, क्योंकि उस समय इतने बड़े नहीं थी जी। मैं। फिर उसके बाद जब मैं 11th में आई तो मेरी सिस्टर ने मुझसे बोला कि अब तुम मेरे को बिठाना छोड़ो और अब खुद चलाया करो। खुद चलाओ। और वैसे मोस्टली मैं क्या है कि पीछे बैठ के जाती थी। तो बोला गाड़ी लेने का फायदा क्या। खुद चलाइए। हाँ जी। और जब उसने जिद करी तो जी। क्या हुआ कि मैं क्या करती थी, मुझे डर लगता था तो मैं जाती और किसी शॉप पे गाड़ी खड़ी करके आसपास की, और बस फिर पूरा सब जगह होके आ जाती और गाड़ी उठा के घर के पीछे गाड़ी रख और फिर आ जाती, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि गिर नहीं जाऊंगी। एक दिन क्या हुआ जी। कि मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और मैं मेरा सब काम करके मतलब कॉलोनी में, और मैं आगे गाड़ी नहीं लाई मैं। अच्छा। अब हुआ क्या कि सुबह से रात हो गई और फिर जब गाड़ी चढ़ाने की बारी आई तो कहाँ गई इसकी गाड़ी कहाँ गई, तो मैं भी भूल गई कहाँ रखी हूँ। मुझे इतना टेंशन हो गया कि अब डैडी भी चिल्लाएंगे, क्योंकि सर उस समय तो ये था कि गर्ल्स साइकिल भी मुश्किल से चलाती थी और कहीं छूट जाए तो और बड़ी थी। 80 मैं आपको 87 की बात बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि फिर मैं चुपचाप रही, नहीं मैं नहीं ले गई कुछ तो भी ऐसे ही बहाने। जी। फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि बहुत देर हो गई तो मेरी सिस्टर को ये चीज समझ में आई, बोले चलो अपन देखते हैं। फिर हुआ ये कि वो उसने मुझसे पूछा बाहर ले जाके, बोले कि है ना देखो ऐसा है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी गाड़ी आज लेके दी है, जिस समय साइकिल भी लोग लेके नहीं देते, और डैडी ने अपने को गाड़ी लेके दी है, तो तुम कहाँ गई थी मुझे बताओ। तो मैंने उसको बताया, फिर देखा तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हुई थी। वो दिन था। और उसके बाद फिर मेरी सिस्टर बोली कि नहीं तुम्हारा डर ऐसे नहीं निकलेगा, और उसने मेरे को, हम लोग इंदौर में एक्चुअली सुखलिया में रहते थे, और सपना संगीता मतलब हमारे घर से समझ ली 8 किलोमीटर दूर। जी। उसने बोला कि गाड़ी चलाओ, और वो पीछे बैठी। और विश्वास नहीं करेंगे आप कि मैं ना धीरे धीरे कभी पैर टेकती, कभी ब्रेक लगाती, कभी ऐसे कर करके मैंने उसको कम से कम 2 घंटे में पहुंचाया। और वो दिन था जो है कि उसके बाद फिर है ना मैंने ये चीज सोच ली कि नहीं अब ये जो है ये तो शायद एक तरीके से बेवकूफ़ी है कि जब चलाना ही है गाड़ी, तो फिर वो दिन था। उसके बाद से मैंने मेरे मन में ठान ली थी ड्राइविंग में नहीं तेज नहीं चलाना, बट परफेक्ट होना है। परफेक्ट होना है। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं अकेले चलाऊं। Yes। उसके बाद मैंने 4 व्हीलर भी सीखा, और मैं इंदौर भी ले गई हूँ 4 व्हीलर, आस्टा
भोपाल तक ले गई हूँ मैं। जी। तो ये एक मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा इंसिडेंस था, टर्न था, टर्न टर्न था ये। जहाँ से डर निकाल के आपने इतनी हाई स्पीड पे आ गई कि हाँ आपने जी। कारों को भी चला हाँ जी, हाँ जी। कार के अलावा भी और कोई गाड़ी चलाई है नहीं आपने? नहीं, बस कार ही चलाती। बहुत बढ़िया बात कि आपने, आपकी ही गलती जो है, आपकी नर्वसनेस को दूर करने के लिए आपने ठान लिया, हाँ जी। और ठानने के बाद इसको करके दिखाया। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इंसान कुछ भी चीज ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है कर दुनिया के सकता है। अंदर। और ऐसी ही एक मिसाल हमारे बीच में है मिसेस कीर्ति श्रीवास्तव जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शो पे प्रेजेंस है उनका, और अच्छी गाना गा रही है, बेहतरीन मजा ला दिया उन्होंने। कीर्ति जी, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसका फॉर्मेट थोड़ा सा शॉर्ट में रहता है। एक घंटे के अंदर हम पूरा प्रोग्राम कवर करते हैं, और उस प्रोग्राम को हम बहुत लिमिटेड रखते हैं। बहुत सारी बातचीत कर लेते हैं, बहुत सारे गाने सुन लेते हैं, और बहुत सारी हमारे फेसबुक यूजर आपको बहुत सारी कमेंट्स भी कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम को हम बहुत शॉर्ट रखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। इसमें आपके बारे में और आपकी जितनी भी बातचीत है वो सब कवर हो जाती है। तो ये प्रोग्राम हमारे अंतिम चरणों में है, और अंतिम चरणों के साथ कीर्ति जी हमारे बीच में है। बहुत सुंदर सा गा रही है, और स्टूडियो का माहौल बदल के रख दिया है, और एक ब्यूटिशियन है, अच्छा सुंदर काम करती है। काम के साथ साथ खाना बनाती है आप? खाना, हाँ जी, खाना बनाती हूँ। नहीं, वैसे मेरे यहाँ मेड जी। थी, पर लॉकडाउन ने मेरे को सब सिखा दिया। मैं पूछना भूल गया, क्योंकि एक खाना बनाना भी एक बड़ा शौक रहा। हाँ, आर्ट है ये, आर्ट है, बिल्कुल सही। कला है जो सब में नहीं होती। इस लॉकडाउन में आपने सीख लिया होगी। बिल्कुल। वाह, बहुत बढ़िया बात। लॉकडाउन में लोगों को निराश नहीं किया, लॉकडाउन में लोगों ने कुछ न कुछ सीखा है, बात सत्य है। और जो लॉकडाउन में जितने भी लोगों ने सीखा, अपनी स्किल को डेवलप किया है, वो स्किल कहीं ना कहीं उन्हें काम आएगी, और हमेशा वो बोलेंगे कि लॉकडाउन के दौरान हमने ये चीज सीखी थी। बहुत अच्छी बात। हमारे बीच कीर्ति जी हैं, और जाते जाते हम एक गाना और सुनना चाहेंगे कीर्ति जी से, क्योंकि आवाज एक सुंदर और डायनेमिक आवाज की धनी कीर्ति श्रीवास्तव जी बहुत सुंदर गायकी कर रही है, और मेरे को लग रहा है कि बहुत धमाल करने वाली है। एक गाना आपके बीच में कीर्ति जी। कैफियत पूछो अभी तो, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल
फिर ये तो पूछो नहीं, बहुत सुंदर। और ये अरिजीत सिंह साहब का गाना था शायद। मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे हुआ है जी। लेकिन मैं अरिजीत सिंह की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, जी। इसलिए मेरा मुझसे रोका नहीं गया। तो ये song जरूर गाऊंगी। नहीं, आप बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि आपकी चाह है तो राह है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है और एक सुंदर सी आवाज की धनी है आप, और भगवान महाकाल की कृपा से आप बहुत आगे जाएंगी। थैंक यू। और आपने सारे गाने बहुत सुंदर गाए और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। दोस्तों, ये प्रोग्राम हमारे अंतिम चरण में है, और जितने भी फेसबुक यूजर और जितने भी मीडिया पार्टनर हमें देख रहे हैं, ये प्रोग्राम आपके बीच में सिंगर्स क्लब इंडिया जो प्रेजेंट्स करता है, और इसके सारे एपिसोड आप फेसबुक के ऊपर सिंगर्स क्लब इंडिया के फेसबुक पे जाकर देख सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो है आपके बीच में आपका अपना प्रोग्राम है। अगर आपकी गायकी में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम सिंगर्स लाइव टॉक शो के स्टेज के ऊपर जल्द से जल्द। अगर आप लोग गाना गाना चाहते हैं और सिंगर्स क्लब सिंगर्स लाइव टॉक शो की सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पे हमारा नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है वहां पर 1 मिनट का वीडियो अपलोड करें और जल्दी से हमें पहुंचा दीजिए। हो सकता हो कि अगली जो सेलिब्रिटी वो आप खुद हो। ये प्रोग्राम हमारा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को लाइव किया जाता है, और इस प्रोग्राम में आपकी अपनी बीच की आवाजें यहाँ पर सेलिब्रिटी होती है। दोस्तों, तो कीर्ति जी, आपने बहुत अच्छा आज का आपका परफॉर्मेंस रहा, और आपने बहुत सुंदर गायकी करी और मजा ला दिया। इतने अच्छे बिजी शेड्यूल के बाद भी आप सिंगिंग को जी रही हैं, सिंगिंग को महसूस कर रही है, सिंगिंग को आत्मसार कर रही है। ऐसी बेहतरीन सुंदर सी आवाज की धनी कीर्ति श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आपका कीमती समय इस स्टूडियो में दिया। आपको हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आप स्टूडियो पधारी। सर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे यहाँ अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। और कुछ आप हमारे फेसबुक यूजर को अगर कुछ 2 लाइन कहना चाहती हो तो बिल्कुल आप कह सकती हैं। मैं सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि संगीत जो है वो हमको, जो हम जन्म लेते हैं तभी से हमको भगवान ने दिया है, क्योंकि जो हमारा दिल की जो धड़कन है वो सबसे प्यारा संगीत है। अगर हम उसको सुने तो वो सबसे प्यारा संगीत है। बहुत बढ़िया। और मैं ये चाहती हूँ कि सब अपनी लाइफ में संगीत का रखें, और ठीक है गा नहीं सकते हैं तो सुने जरूर। एक योग और संगीत, ये 2 चीज अपनी जिंदगी में रखेंगे तो शायद हमेशा खुश रहेंगे। वाओ, क्या बेहतरीन सा मैसेज फेसबुक यूजर के लिए और सारे हमारे मीडिया पार्टनर के लिए। बहुत बढ़िया। और ये प्रोग्राम अंतिम चरण में है। दोस्तों, जल्द से जल्द फिर से मिलेंगे आपके साथ 16वें एपिसोड में एक नई सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत आभारी हूं कि आप इस प्रोग्राम को इतना पॉपुलर बना रहे हैं, इतनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं और इस प्रोग्राम को इतना प्यार दे रहे हैं। आपके अपने प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।